तो किसके सर सजेगा ताज। अब बस खुलने वाला है राज, बस चंद घंटे हैं बाकी, आ गई है नतीजों की बारी। छत्तीसगढ़ का छत्र किसे मिलेगा, सिंहासन छत्तीसगढ़ में कौन बैठेगा। फिर से भूपेश पर है भरोसा बरकरार, या फिर मोदी पर गारंटी पर है एतबार। मध्य प्रदेश का महासंग्राम कौन जीतेगा, फिर से शिव का राज होगा या फिर कांग्रेस का कमल खिलेगा। बस सुबह की अब हो चुकी है बारी, आज का रविवार किसके लिए शुभ होगा ये रविवार। अब की बार किसकी सरकार, जी हां, अब की बार किसकी सरकार आईबीसी 24 लेकर आया है आपके लिए ये मेगा कवरेज, मेगा इलेक्शन बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। नमस्कार, शुभ मॉर्निंग, जय जोहार। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आईबीसी 24 के इलेक्शन लॉन्च में। हम इस वक्त आकांक्षा खड़े हुए हैं विवेकानंद सरोवर में और इलेक्शन कवरेज जो है, महा कवरेज जो है वो शुरुआत हो चुकी है। 32 घंटे का ये महा कवरेज कल शाम 5 बजे से ही शुरू हो चुका है और ये भव्य इलेक्शन लॉन्च जहां पर लगातार आपको सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे फास्ट अपडेट मिलता रहेगा। मतगणना के बाद अब मतदान के बाद मतगणना होनी है और आज की वो तारीख है जब ये मालूम चल जाएगा कि 4 राज्यों में किसके सर पर ताज सजने वाला है, यानी कि सत्ता की चाबी किसे मिलने वाली है। और देखिए रचना, बस 6 बज ही गए हैं और देखिए ये नजारा, विहंगम दृश्य आपके सामने मौजूद है। और आईबीसी 24 मतलब विहंगम, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। और इस बार भी हम कुछ यही करने जा रहे हैं। जब आप सुबह सो करके उठेंगे, सूर्योदय होगा, तो आज ये भी इस सूर्योदय के साथ तय होने वाला है कि सियासत में किसका सूर्य उदय होने वाला है, 4 राज्यों में किसे सत्ता मिलने वाली है। और आईबीसी 24 ने खास तैयारी की हुई है। लगातार हमने आपसे वादा किया था कि 32 घंटे का ये मेगा कवरेज होगा, महा कवरेज होगा, क्योंकि भाई ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है रचना। इस बार काफी कुछ बदलने वाला है। क्या वाकई परिवर्तन की बयार इस बार है या फिर भरोसा बरकरार है। शिव का राज होगा या फिर कांग्रेस का कमल मध्य प्रदेश में खिलने वाला है। तेलंगाना का भी अपडेट आपको देंगे, राजस्थान का भी पूरा गणित आपको समझाएंगे। बिल्कुल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन 4 राज्यों के नतीजे आज सामने होंगे। हालांकि 5 राज्यों की तैयारी हमारी थी, लेकिन मिजोरम के जो नतीजे हैं वो 3 के बदले अब 4 तारीख को यानी कि कल आने वाले हैं। तो आज 4 राज्यों की 638 सीटों पर 7,880 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। अब से कुछ घंटे के बाद, अगर मैं समय की बात करूं तो लगभग 2 घंटे के बाद अब काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन काउंटिंग के पहले की भी तमाम अपडेट जो है वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे और लगातार 8 बजे जब काउंटिंग शुरू होगी उस वक्त भी यह विश्वास रखिए कि आईबीसी 24 सबसे पहले तस्वीरें आप तक पहुंचाएगा, अपडेट्स आप तक पहुंचाएगा, क्योंकि महा कवरेज इस इलेक्शन लॉन्च से लगातार जारी है। और रचना, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता भी बखूबी जानती है कि चुनाव मतलब आईबीसी 24। तो इसलिए आपको बने रहना है, डटे रहना है, किसी दूसरे चैनल को स्विच करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि आपको न्यूज से जुड़ा हुआ सबसे फास्ट अपडेट चाहिए, इलेक्शन से जुड़ा हुआ फास्ट अपडेट चाहिए, कौन सा प्रत्याशी कौन सी सीट पर आगे चल रहा है और इस बार किसे पीछे पछाड़ चुका है, हर चीज का पूरा अपडेट सिर्फ और सिर्फ आपको आईबीसी 24 पर मिलेगा। और इसलिए रचना हमने खास तैयारी की है, जल से भी, नभ से भी, थल से भी। जी हाँ, पीछे आप जो ये देख रहे हैं, ये सरोवर आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको नाव तैरती हुई नजर आएगी और नाव तैरती हुई आपको नजर आएगी। और इसमें हमारी जो डिजिटल टीम होगी वो इंटरव्यूज कर रही होगी। और सोचिए रचना, जब वो नजारा जनता देखेगी, समझेगी कि किस तरह का भव्य हमने तैयारी कर रखी है। और देखिए 320 रिपोर्टर्स, 320 सीट, जी हाँ 90 सीट छत्तीसगढ़ की और 230 सीट है हमारी मध्य प्रदेश की, उसकी भी पूरी तैयारी है। मोदी जी आपको नजर आ रहे हैं, तो इस बार फिर से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मोदी का जादू रहेगा या फिर यहाँ पर कुछ और खेल होने वाला है, या फिर राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान चलेगी। वाकई रचना। तो देखिए 320 सीट, 320 रिपोर्टर सुबह 6 बजे से तैयार है। और आपको ऐसी तैयारी किसी और दूसरे चैनल में देखने को नहीं मिलेगी। सुबह 6 बजे से हम पूरी तरह से तैयार है रचना। मुझे लगता है कि ये हमें बोलने की जरूरत भी नहीं है कि आप किसी चैनल को स्विच मत कीजिएगा, क्योंकि जो आईबीसी 24 के दर्शक हैं उनका कितना भरोसा, कितना विश्वास आईबीसी 24 पर है, ये आप और मैं और तमाम जनता जो है वो जानती ही है। क्योंकि लगातार जिस तरह से जो प्यार सप्ताह दर सप्ताह नंबर 1 हमें बनाया, उसी से ये साफ हो गया था। क्योंकि इलेक्शन डेट जब अनाउंस हुई तब से लेकर अब
तक लगातार जनता का भरोसा आईबीसी 24 पर रहा है और वही भरोसा लगातार हमें नंबर 1 बनाता रहा है। तो सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 320 सीट के 3714 प्रत्याशियों के नतीजे सामने आएंगे। आईबीसी 24 पर सबसे तेज रुझान और नतीजे आप सभी के सामने होंगे। बिल्कुल। और देखिए 32 घंटों का मेगा कवरेज जारी है। कल शाम से हमने इसकी शुरुआत की थी रचना, और देखिए ये 32 घंटे तक लगातार जारी रहेगा जब तक ये तैयार नहीं हो, ये साफ नहीं हो जाएगा कि अब की बार किसकी सरकार। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ 4 राज्यों की वोटों की गिनती आज शुरू होने वाली है। 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। और देखिए हमने तो शुरुआत कर दी है। आपके लिए आज का रविवार हम शुभ बनाएंगे। कौन से सियासी दल के लिए आज का रविवार शुभ होने वाला है, ये भी सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। देखिए रुझान नतीजे सबसे पहले आप आईबीसी 24 पर देखेंगे। और देखिए सिर्फ ये एक एलईडी नहीं, ऐसी 2 भव्य एलईडीज हैं जिसमें आपको इलेक्शन ब्रेकिंग तो दिखेगी ही, और पूरी एक सीट, किस सीट से कौन आगे चल रहा है वो भी हम आपको टैली के जरिए पूरी जानकारी हमेशा रचना देते रहेंगे। बिल्कुल। तो ये सिर्फ हम नतीजे ही नहीं बताते रहेंगे, बल्कि नतीजों के साथ साथ लगातार रिएक्शंस भी दिखाएंगे। हमारे इस इलेक्शन लॉन्च में लगातार नेता होंगे, बहुत सारे प्रवक्ता होंगे, तो राजनीतिक विश्लेषण हम करते चलेंगे, पत्रकार होंगे, एक्सपर्ट होंगे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 320 सीटों पर सबसे तेज रुझान और नतीजे, और उसके साथ ही 4 राज्यों के कुल सीट्स की अगर हम बात करें तो 638 सीटें हैं। 638 सीटों पर लगातार हम बात करेंगे। 4 राज्यों के लगातार नतीजे जो हैं वो हम बताते रहेंगे। और देखिए संभागवार, आप किसी भी संभाग के जरूर क्यों ना हो, भले आप सरगुजा के हो, बस्तर के हो, रायपुर के हो, दुर्ग के हो, बिलासपुर के हो, पूरी तैयारी हमने कर रखी है। छत्तीसगढ़ के 5 संभागों का संभागवार विश्लेषण भी हम यहीं पर करेंगे, और इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश के 6 संभाग है उसका भी विश्लेषण करेंगे। और देखिए संभाग की हमने बात की, और इस तरह की पूरी तैयारी हमारी रचना टैली आपको दिखेगी। मध्य प्रदेश के मालवा में 66 सीटें हैं, आपको पूरा मालवा का गणित वहां पर समझाएंगे। बस्तर की 12 सीटें हैं, कौन यहां पर आगे चल रहा है। जैसे ही 8 बजेंगे ना, सबसे पहले अभी आपको यहां पर 0-0 नजर आ रहा है, लेकिन सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आईबीसी 24 पर आपको यहां पर आंकड़े बदलना दिखना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर 0-0 नजर आ रहा है, लेकिन ये जो है यही धड़कनें बढ़ाएंगे। जैसे जैसे इसमें पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे ना आकांक्षा, वैसे वैसे धड़कनें जो है वो राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ जनता की भी बढ़ेगी। देखिए बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो 26 सीटें यहाँ पर हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर रीजन की अगर हम बात करें तो 20 सीटें यहाँ से आती, बेहद हाई प्रोफाइल सीटें यहाँ पर है। इसी तरह से विंध्य की बात करें तो 30 सीटें विंध्य से है मध्य प्रदेश की। तो वहीं रायपुर में, छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो दुर्ग जिले में 20 सीटें यहाँ पर है। तो अलग अलग संभागवार भी हम प्रॉपर डिटेल्स जो है वो आपको देते चलेंगे। यकीन मानिए कि हर तरह की तैयारी जो है वो आईबीसी 24 ने इस महा कवरेज की कर रखी है। कोई सीट नहीं छूटेगी, कोई विश्लेषण नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी, सबसे पहली तस्वीर, सबसे फास्ट अपडेट आप तक आईबीसी 24 इस इलेक्शन लॉन्च से, विवेकानंद सरोवर से आप तक पहुंचाता रहेगा। देखिए, और ये टैली के बारे में थोड़ा और दर्शकों को समझा दे, क्योंकि ये टैली आपको आज दिन भर आईबीसी 24 की स्क्रीन पर नजर आएगी। सबसे ऊपर आप देखेंगे रुझान और नतीजे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पूरी आपको पिक्चर क्लियर ऊपर वाली टैली से होगी। यहाँ पर आप देखिए 230, अभी ये 0-0 है। और देखिए 0 से शुरुआत करते हैं और फिर पहुंचते हैं हम अपनी कामयाबी तक। और आज इसके बाद 8 बजे से जब ये आंकड़े बदलना शुरू होंगे तो उसके साथ ही प्रत्याशियों की किस्मत भी बदलने लगेगी। और देखिए रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ गए, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था। 320 सीट, 320 रिपोर्टर, कुछ हमारे साथ रिपोर्टर्स अभी जुड़ रहे हैं, अभी वो मतगणना स्थल कुछ पहुंच रहे हैं। बात की जाए ना सिर्फ मतगणना स्थल, बल्कि रचना सुबह से ही आज लोग मंदिर पहुंचना शुरू कर चुके हैं प्रत्याशी, क्योंकि अब भगवान का आशीर्वाद वो ले रहे हैं। जनता ने तो आशीर्वाद 7 नवंबर और 17 नवंबर को दे दिया है, लेकिन अब देखते हैं भाई कि इस बार किसे भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। और हमारे साथ सहयोगियों की भी जुड़ने की शुरुआत हो चुकी है। नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन सिंह, गुड मॉर्निंग आपको। बहुत जाहिर सी बात है, देखिए हम तो रात भर नहीं सो पाए, रचना तैयारियों में जुटे हुए थे। प्रत्याशी भी नहीं सोए होंगे। अच्छा, एक चीज हम बिल्कुल आपको पहले दिखा दें, जरा पीछे का व्यू दिखा दें। इसके हल्की सी भोर हो रही है, अब सूर्योदय बस कुछ ही क्षणों में होने वाला है। अब देखना होगा कि किसके किस्मत का उदय आज होगा। और अब लोग कर ले सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, बताइए किस तरह का इस बार उत्सव भोपाल में, अभी आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह की सियासी हलचल आप देख रहे हैं?
देखिए आकांक्षा, जो पिछली रात थी वो कयामत की रात थी, न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने भी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार किया, चुनाव लड़ा और ये दावा किया कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस 150 सीटों के पार जाएगी। लेकिन एग्जिट पोल ने कांग्रेस के अरमान थोड़े ठंडे कर दिए और इस वक्त मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में ही मौजूद हूं। हालांकि यहां सन्नाटा है, लेकिन कुछ देर बाद यहां कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बड़ी एक LED वॉल लगी हुई है यहां पर। सभी कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी वक्त पर पहुंचे और सभी एक साथ रहें। एग्जिट पोल जो टीवीज में दिखाया गया है उनसे घबराने की, डरने की कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को जरूरत नहीं है। कांग्रेस ये दावा करती है कि जो एग्जिट पोल हैं जिसमें बीजेपी को लीड दी गई है वो सब खरीदे हुए पोल हैं, लिहाजा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। स्ट्रांग रूम के बाहर वो अपनी ताकत के साथ मौजूद रहें और दोपहर 2 बजे तक मध्य प्रदेश कांग्रेस के फेवर में नतीजे आ जाएंगे। देखिए, कमलनाथ ने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा, 2018 में सरकार में आए थे, लेकिन 1.5 साल बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई और 3.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में रही। कमलनाथ को दिल्ली जाने का भी ऑफर था, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का भी ऑफर था, लेकिन कमलनाथ ने ये बात नहीं मानी। कमलनाथ ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश में रहूंगा, मध्य प्रदेश को छोड़ूंगा नहीं और अगला विधानसभा चुनाव जीत कर आऊंगा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाऊंगा। तो इसी प्रॉमिस के साथ कमलनाथ, इसी डेडिकेशन के साथ कमलनाथ मध्य प्रदेश में 3.5 वर्षों से डटे रहे, लगातार चुनाव प्रचार किया। मध्य प्रदेश की हर विधानसभा सीट को उन्होंने छुआ। कांग्रेस के CM फेस हैं और ये भी तय है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एज मिलता है, 115 के बाहर कांग्रेस जाती है, तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ही होंगे। AICC ने कल 4 बड़े ऑब्जर्वर की तैनाती भी कर दी है। सभी आज भोपाली पहुंच जाएंगे। माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस का पेच कहीं फंसता है या किसी तरीके का कोई गड़बड़ होती है तो ये सारे जो 4 ऑब्जर्वर हैं ये तमाम कांग्रेस के विधायकों को साधेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके साथ समन्वय बना के मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से अपना दावा राज्यपाल के सामने पेश करेंगे सरकार बनाने को लेकर। तो 4 बड़े चेहरे हैं, राजीव शुक्ला हैं, अधीर रंजन चौधरी हैं, ये सभी आज दोपहर 2 बजे तक भोपाल पहुंच जाएंगे और शाम से दोपहर 2 बजे के बाद से इनकी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कांटे का मुकाबला है, नेक टू नेक फाइट है। ये कहना मुश्किल है आकांक्षा कि कौन भारी है, बीजेपी लीड करेगी या कांग्रेस लीड करेगी, क्योंकि हमने भी मध्य प्रदेश के हर विधानसभा सीट पे दौरे किए हैं। लगभग पूरे मध्य प्रदेश को पिछले 3 महीनों में हम सभी ने नापा है, तो हम जो वोटर्स का मूड है। वाकई नवीन, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि तगड़ी फाइट है, कांटे की टक्कर है और एग्जिट पोल भी यही बता रहे हैं। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि ओपिनियन पोल खरीदे हुए हैं। अब देखते हैं कि वाकई खरीदे हुए थे और क्या यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे, ये देखने वाली बात है। अगर एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल पे सभी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। जिनके ज्यादा हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इससे भी और ज्यादा आएंगे, ये बहुमत नहीं है, हम तो बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले हैं। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, सभी पार्टियों ने ये जरूर कहा कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट जो फिगर है वो नहीं। और ये हम भी कहते हैं, तो काउंटिंग शुरू होगी तभी मालूम चलेगा। तो मध्य भारत की हमने बात कर ली, अब जरा मालवा निमाड़ क्षेत्र की तरफ चलते हैं। इंदौर से हमारे साथ में रवि हेमराज सिसोदिया हैं। रवि, एक जागरूक लोगों की धरती है इंदौर, सबसे ज्यादा जागरूकता वहीं पे देखी जाती है और वहां पर वोटर्स भी काफी ज्यादा जागरूक हैं। वोटर्स ने अपना जो धनादेश है वो तो दे दिया है 17 तारीख को, लेकिन अब जो है आज काउंटिंग शुरू होगी। कितना उत्साह आज वहां पर आप देख रहे हैं? रवि, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, रवि इस वक्त हमारे साथ शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ महाकौशल से विजेंद्र पांडे हैं, जबलपुर में वो है। और इस बार जबलपुर की जनता ने क्या फैसला सुनाया होगा, ये बेहतर तरीके से आप समझा सकते हैं विजेंद्र। बेशक सूबे में सत्ता किसकी बनेगी, कौन विधायक बनेगा, आपके निर्वाचन क्षेत्रों से ये सबसे पहले जानकारी हम देने जा रहे हैं। और चूंकि महाकौशल का मुख्यालय जबलपुर है और यहाँ पर सियासत की धुरी भी लगातार माना जाता रहा, चूंकि कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा कमलनाथ इसी महाकौशल से आते हैं, लिहाजा कांग्रेस को यहां से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद है। हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़ों ने कांग्रेस को कुछ निराश किया है। या कहानी दूसरी बताइए कि 2 से 5 सीटों से महाकौशल में कांग्रेस पिछड़ने जा रही है। हालांकि कांग्रेस इन आंकड़ों पर भरोसा नहीं करती, वो कहती है कि महाकौशल अंचल एक बार फिर कमलनाथ का साथ जरूर देगा। और देखना होगा कि कितना दिलचस्प ये चुनावी मुकाबला है। 400 प्रत्याशी महाकौशल की 38 विधानसभा सीटों से चुनाव मैदान में है रचना, और अगर
इस महाकौशल के मुख्यालय की बात की जाए तो 83 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 18 लाख मतदाताओं ने इन 83 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है, तो वहीं महाकौशल की 38 विधानसभा सीटों पर 80 लाख मतदाताओं ने मतदान किया है, जिनकी किस्मत आज ईवीएम से निकलने जा रही है। फिलहाल मैं बता दूं दर्शकों को कि इस वक्त मैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिसर में ही मौजूद हूं और यहां पर जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है, मतगणना का कार्य किया जाना है। ठीक 8 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती से मतगणना की शुरुआत होगी और 8:30 बजे ईवीएम के फर्स्ट राउंड से गिनती शुरू होगी। लेकिन हमें समझना होगा कि महाकौशल का ये गणित कितना दिलचस्प है, क्योंकि हम साल 2013 देखते हैं, 2018 देखते हैं, जिस पार्टी को महाकौशल की 38 सीटों पर लीड मिली थी, ठीक है। सूबे में सरकार बनाने में वो पार्टी वाकई क्या कामयाब इस बार मध्य प्रदेश का सीएम महाकौशल से मिलने वाला है या फिर मध्य क्षेत्र से? ये तस्वीर आज अब से थोड़ी ही देर में साफ हो ही जाएगी। मालवा निमाड़ का एक बार फिर से रुख करते हैं। रवि हेमराज सिसोदिया एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कह रही है मालवा निमाड़ की जनता और किस तरह की तैयारी शासन प्रशासन की मतगणना को लेकर? देखिए, अगर मालवा निमाड़ की सूबे की बात करें तो मध्य प्रदेश की सत्ता की जो रास्ता है वो मालवा निमाड़ तय करता है, क्योंकि सभी अंचलों में सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो मालवा निमाड़ में हैं। 66 सीटें हैं और जिस तरीके का इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जोर लगाया है, सबसे ज़्यादा जोर तो बीजेपी ने ही लगाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बीजेपी को आशंका थी कि पिछले 2018 के रिजल्ट कहीं ना कहीं फिर से उन रिजल्ट का सामना ना करना पड़े। इसलिए जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लें या फिर मध्य प्रदेश के जितने बड़े नेताओं की बात कर लें, सबने जोर लगाया है मालवा निमाड़ की सीटों पर। और इन 66 सीटों में अधिक से अधिक सीटें जीतना का दावा भी बीजेपी कर रही है। जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, उन एग्जिट पोल के मुताबिक अगर हम बात करें तो यहाँ पर मालवा निमाड़ में भी, निमाड़ की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 10 सीटों का जो बढ़त है पिछले 2018 चुनाव के मुकाबले, वो बढ़त जो है बीजेपी को बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यही कहीं ना कहीं मालवा निमाड़ का जो गणित है वो बीजेपी के लिए सकारात्मक हो रहा है। हालांकि कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि इस प्रकार के जितने भी पोल्स, एग्जिट पोल वगैरह आए हैं, उन पर कार्यकर्ता भरोसा ना करें और जो आज का दिन है वो महत्वपूर्ण है। आम जनता ने किसे अपना मत दिया है वो कुछ घंटों बाद साफ हो जाएगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। रवि, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज का दिन जितना महत्वपूर्ण है ये हम समझ सकते हैं, ये जनता भी समझ सकती है और सबसे ज्यादा तो वो प्रत्याशी समझ सकते हैं जिनकी बिल्कुल धड़कनें तेज हो चुकी है। और अब से कुछ देर के बाद जब काउंटिंग शुरू होगी तो धड़कनें और भी तेज होती जाएंगी और तेज होती धड़कनों के साथ सबसे तेज अपडेट भूलेगा नहीं, IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है।